हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की ऑटोकैड सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे कि हमारे पास ऑटोकैड के द्वारा एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है, वो है वर्क स्पेस के बारे में। इस सेशन में हम वर्क स्पेस के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे इस सेशन में कि हमारे पास कितने प्रकार के वर्क स्पेसिस हैं, हम किस प्रकार से उनको बदल सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। हम साथ ही इस सेशन में ये भी देखेंगे कि किस प्रकार हम नया वर्क स्पेस बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वर्क स्पेस की सेटिंग से। देखिए, हमारे पास यहाँ पे ch1 के नाम से एक फ़ाइल पहले से ओपन है और यहाँ पे यदि आप ऊपर देखें तो हमारे पास कुछ कमांड्स जो डिफ़ॉल्ट रूप में जब हमने ऑटोकैड ओपन किया है तो पहले से आ गई हैं। ऑटोकैड हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता देता है कि हम इन सभी सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर पाएँ, चाहे वो टैब्स हैं अर्थात होम, इंसर्ट इत्यादि, चाहे वो पैनल्स हैं जैसे ड्रॉ इत्यादि, और चाहे वो कमांड्स हैं। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं इन सभी टैब्स, पैनल्स और कमांड्स को कस्टमाइज़ करने में। इसी तरह से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने वर्कस्पेस को भी। सबसे पहले बात करते हैं वर्कस्पेस होता क्या है। आपके पास जो सेटिंग्स आप जिसमें कार्य कर रहे हैं, ये सेटिंग्स अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह प्रयोग की जाती है। जैसे इस वक्त मैं 2D ड्राइंग्स कर रहा हूँ तो ये सारे की सारी कमांड्स 2D से रिलेटेड हैं, और यदि मैं 3D मॉडलिंग में या 3D बेसिक्स में काम करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे वर्कस्पेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 3D में जाकर ये कमांड्स मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, वहाँ मुझे अलग कमांड्स चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार हम अपना वर्कस्पेस चेंज कर सकते हैं। वर्कस्पेस को चेंज करने के लिए हमारे पास नीचे की तरफ स्टेटस बार में यहाँ पे एक गियर आइकॉन दिया गया है जिसके साथ एक छोटा सा बटन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ सेपरेटर से ऊपर देखें तो 3 हमारे ये वर्क स्पेसिस हैं, जिसमें जो इस वक्त सिलेक्टेड है उसके आगे क्लिक रहेगा, जैसे कि ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ड्राइंग्स में ड्राफ्टिंग और एनोटेशन वर्क स्पेस का प्रयोग किया जाता है। यदि मैं 3D बेसिक्स वाला वर्क स्पेस चाहता हूँ तो मुझे केवल 3D बेसिक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही 3D बेसिक्स पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे आप, होम में क्रिएट का पैनल जुड़ गया है और उसमें कमांड्स जो हैं बदल गई हैं। इसी प्रकार से एडिट पैनल जुड़ गया है जिसमें अलग से कमांड है 3D के लिए, फिर ड्रॉ, मॉडिफाई, और ये केवल एक टैब के लिए ली, बहुत सारी टैब्स में बहुत कुछ बदला है हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्क स्पेस। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, 3D मॉडलिंग वाले वर्क स्पेस को पिक कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे उसकी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें फिर से यहाँ बदल गई हैं। तो इस प्रकार हम अलग अलग वर्क स्पेसिस में आसानी से काम कर सकते हैं, अलग अलग कमांड्स के अकॉर्डिंग या अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने पहले भी जानकारी ली है कि हम 2D में जब काम करते हैं, 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स में, तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वाला वर्क स्पेस हमें चाहिए, परंतु जैसे ही हम 3D वाला कार्य शुरू करते हैं तो 3D बेसिक्स या 3D मॉडलिंग में हम लोग स्विच कर सकते हैं। आपके चुने हुए वर्क स्पेस के अनुसार ही यहाँ पे टैब्स में पैनल्स दिखाए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग कमांड्स दिखाई जाएंगी। यहाँ यदि आपके पास स्टेटस बार में अगर किसी कारण से यहाँ पे वर्क स्पेस स्विचिंग का बटन नहीं आ पा रहा, तो उसको लाने के लिए आप कस्टमाइज़ पर जाएँ। यहाँ सबसे लास्ट में स्टेटस बार पे कस्टमाइज़ का बटन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ आपके पास वर्क स्पेस स्विचिंग के नाम से बटन है जो ऑलरेडी चेक है। अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से गियर आइकॉन जो है वो गायब हो गया है। दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये फिर से आ गया है। तो इस प्रकार यदि किसी कारण से आपके पास नहीं आ पा रहा ये, तो आप इसको आसानी से कस्टमाइज़ में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम किस प्रकार अपना कस्टमाइज वर्क स्पेस बना सकते हैं। अपने वर्क स्पेस में मैं सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ड्राफ्टिंग एनोटेशन में वापस आ जाता हूँ। यहाँ से मैं 2D ड्राइंग्स को शामिल करते हुए अपना वर्क स्पेस जनरेट करना चाहता हूँ, अर्थात सभी 2D की कमांड्स को तो मैं शामिल करना चाहता ही हूँ, इसके साथ एक पैनल भी चाहता हूँ जो यहाँ पे जुड़ा रहे। तो प्रॉपर्टी पैनल में चाहता हूँ जो मुझे यहाँ पे मिल जाए जब भी मैं अपने वर्क स्पेस में स्विच करूँ। अब प्रॉपर्टी पैनल को खोलने के लिए यहाँ पे मैं Ctrl+1 के साथ क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास देखेंगे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पैनल अवेलेबल हो गया है। मैं इसको यहाँ से हिडन पोजीशन में डाल देता हूँ ताकि जब माउस लेके जाऊँ तो ये मेरे पास आ जाए और बाहर आऊँ तो फिर ये चला जाए। अब मैं इस नए वर्क स्पेस को, जिसमें मेरे पास प्रॉपर्टीज पैनल भी शामिल है, इसको सेव करके रखना चाहता हूँ, लेकिन अपने किसी खास नाम से। तो इसके लिए मैं फिर से गियर आइकन पे आऊँगा। यहाँ नीचे की तरफ सेव करंट एज, आपके पास जो वर्क स्पेस खुला हुआ है उसको आप सेव एज कर सकते हैं। तो यहाँ नाम मांगा जाएगा, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ।
मैं इसको माई वर्क स्पेस का नाम दे देता हूँ और उसे सेव कर लेता हूँ। जैसे ही आप सेव करते हैं आपके पास जो वर्क स्पेस है वो चेंज हो चुका है। मैं यहाँ यदि क्लिक करूँ तो आप देखेंगे अब की बार क्लिक जो है वो इस माई वर्क स्पेस के सामने आ रहा है। मेरे पास जितने भी वर्क स्पेसेस यहाँ पे आए हैं, जिनमें से मेरा भी अपना बनाया हुआ एक कस्टमाइज वर्क स्पेस है, मैं इन सब की ऑर्डरिंग भी सेट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे केवल यहाँ पे वर्क स्पेस सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ से जिस वर्क स्पेस को मैं ऊपर लाना चाहता हूँ उसे मूव अप करके ऊपर ला सकता हूँ। इसी तरह से मैं सेपरेटर भी ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे ही सेपरेटर ऐड करूँगा मेरे पास एक सेपरेटर ऐड हो जाएगा और ड्रैग कर और फिर से मैं इसको मूव अप करके ऊपर ले जाता हूँ।